पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर देश के फाइनेंस मिनिस्टर और फिर 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने तक का उनका सफर काफी शानदार रहा। मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके साइन किए हुए नोट देश में चलते थे, या यूं कहें कि मनमोहन सिंह एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनका साइन देश की करेंसी पर है। चले जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के नोट पर साइन क्यों थे। देश की करेंसी यानी कि रुपए पर हस्ताक्षर करने का गौरव हर किसी को नहीं मिलता। भारत में ये गौरव केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर को ही प्राप्त होता है। भारत में प्रचलित हर कीमत के हर नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। समय समय पर गवर्नर बदलते रहते हैं। जैसे ही कोई गवर्नर बदलता है तो उसके बाद छपने वाले नोटों पर नए गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। इस समय संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और नए नोटों पर उनके ही साइन है। लेकिन मनमोहन सिंह के साइन नोटों पर क्यों थे, चलिए ये भी जानते हैं। भारत का प्रधानमंत्री पद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन देश में मनमोहन सिंह, जिनको नोटों पर हस्ताक्षर करने का गौरव प्राप्त है, वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए नोटों पर उनके हस्ताक्षर हैं। 1982 से 1985 तक आरबीआई के वो गवर्नर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार भी किए। 2005 में उस समय चलने वाले 10 रुपए के नोटों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हुआ करते थे। चलिए अब जाते जाते जानते हैं कि मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे बड़े फैसलों के बारे में जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए थे। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तब जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट में उन्होंने आर्थिक सुधारों को गति दी थी। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया था और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस की शुरुआत की थी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी अनुमति दी गई। इन सुधारों ने भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोले गए और भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी जगह बनाने की भी अपॉर्चुनिटी मिली। 1991 के ये सुधार न केवल आर्थिक संकट से उबरने का एक सफल प्रयास थे, बल्कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दी थी। ये पॉलिसीज आज भी भारत की आर्थिक प्रगति की नींव मानी जाती हैं। गुड रिटर्न्स की पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, आरबीआई गवर्नर भी थे, गुड रिटर्न्स की टीम की तरफ से उन्हें भावभरी श्रद्धांजलि। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।